केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फरमान, मिशन 24 से पहले लागू करेंगे CAA। मुस्लिम देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, उनके दर्द को नहीं किया जा सकता इग्नोर। CAA देश का कानून, उसे कोई नहीं रोक सकता। इन दिनों देश भर में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। हर पार्टी अपना राजनीतिक हित साध रही है और इसी बीच केंद्र की कुर्सी पर विराजमान देश की सबसे बड़ी पार्टी के फायर ब्रांड नेता की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर, देश की राजनीति की चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने CAA को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, सरकार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले CAA की अधिसूचना जारी कर उसे लागू करने वाली है। शाह ने पूरी बात क्या कही है, आइए सबसे पहले वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। CAA पर शाह का बयान, नागरिकता संशोधन अधिनियम देश का कानून है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पूरे देश में CAA लागू किया जाएगा। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि CAA किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। ये वादा मूल से उनसे कांग्रेस ने ही किया था। हमारे देश के मुस्लिम भाइयों को CAA को लेकर विपक्ष की तरफ से गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, CAA केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए अमल में लाया जाएगा। शाह ने ये सारी बातें ET नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान कही और इस बात पर भी बल दिया कि विपक्ष इस मसले में मुसलमानों को गुमराह करता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आज 4 साल का वक्त होने को आया है जब देश भर में CAA की चर्चा जोरों पर है और इसका नाम सुनते ही मुसलमानों के कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि केंद्र की बीजेपी सरकार इस बहाने से उनकी नागरिकता पर हमला करना चाहती है। जब एक विशेष समुदाय में इतनी बड़ी भ्रामकता की स्थिति बनी हुई है तो केंद्र सरकार उनसे क्लियर बातचीत क्यों नहीं करना पसंद करती? क्यों जन सरोकार के मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है? ये सवाल अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। खैर, शाह के बयान के बाद एक बार फिर विपक्ष की मुख्य सूत्रधार पार्टी कांग्रेस इस मामले में बीजेपी के आड़े खड़ी हो गई है। देखो सर, बीजेपी का जो प्लान है वो प्लान एकदम क्लियर है, पोलराइजेशन करो और सत्ता में आओ। लेकिन जो वादे उन लोगों ने युवाओं के लिए किया था, 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे, उन्होंने जो वादा किया था किसानों के फसल को हम अच्छा दाम देंगे, महंगाई कम करेंगे, उसके बारे में चर्चा करें। और ये बेफजूल चर्चा में हमें कोई ये है नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। सरकार जो है वो करे, लेकिन अब वो सरकार नहीं रहेगी। इस सरकार का जाने का समय आ गया है। हमारा देश में एक बड़ा बदलाव आपको देखने मिलेगा। CAA NRC का जिक्र इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये वो मुद्दे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को आग में दहलाने का काम किया था। हजारों घर उजाड़ दिए गए थे, सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए थे। ये वो मुद्दे हैं जिन्होंने मुसलमानों का मोहल्ला कहे जाने वाले दिल्ली के शाहीन बाग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम किया था। शाहीन बाग की आंदोलनकारी अम्मा तो आपको खूब ही याद होंगी। उस वक्त मुस्लिम बस्तियों में कई जुमले बड़े मशहूर हुए थे। पहला तो ये कि रोएंगे, गाएंगे, चिल्लाएं, लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे। दूसरा ये कि कागज तो बकरा खा गया था, बकरे को दादाजी खा गए थे और दादाजी को जमीन खा गई थी, इसलिए कागज तो है नहीं, कागज नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन अब शाह के बयान के बाद कागज दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि केंद्र की बीजेपी सरकार इन दोनों मुद्दों में से एक मुद्दा यानी CAA का नोटिफिकेशन डायरेक्ट जारी करने वाली है और उसे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लागू करने वाली है। आप सरकार के इस कदम को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, इंसानियत के नजरिए से भी देख सकते हैं, क्योंकि भारत के करीबी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों के दर्द को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।